स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार वहीद। एक स्टूडेंट हमारे पास जो कि मरीद के से आई हुई है, राइट। हम सेशन नहीं कर रहे, ये सवाल बहुत बड़ी उठ चुका है, राइट। एक्चुअली हमारा ज़्यादातर जो टाइम पीरियड है वो हमने सोचा है कि मदरसों में हमने रमज़ान मुबारक में गुजारना है, तो मदरसे में सेशन हम क्या करेंगे, मदरसे के बच्चों को हम कोशिश करेंगे किसी आला मुकाम तक पहुँचाने की कोशिश करें और उन्हें अवेयरनेस दें ताकि वो भी इन डिपार्टमेंट में आके अपनी खिदमात को सर अंजाम दे सकें। तो अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। आज ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं खासतौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स में असिस्टेंट मेडिकल यानी FM पे जिन गर्ल्स ने अप्लाई किया था, राइट। उनके इनिशियल टेस्ट तो पास हो चुके हैं और तमाम लड़कियां परेशान हैं कि सर जी हमारा मेडिकल इंटरव्यू जुलाई में क्यों चला गया, ठीक है। उस जिसमें मायरा है और बेनतहा लड़कियां हैं, नाम कहना से पता नहीं कहाँ से, एक का नाम मेरे ज़हन में था, मायरा मैंने बोल दिया, राइट। तो लड़के हैं जिन्होंने एयरफोर्स के टेस्ट पास किए हैं, उनके इनिशियल इंटरव्यू भी हो गया, कुछ का मेडिकल भी हो गया, राइट। तो लड़कियां हैं जिन्हें डिले करके उन्होंने जुलाई में रेफ़र कर दिया। तो ये क्या सिस्टम है, क्या जुलाई में जिन्हें रेफ़र किया है वो पास हैं, क्या इनका इंटरव्यू होगा भी या नहीं होगा, ये सारी गेम क्या है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे से एक स्टूडेंट बैठे हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपना नेम ना बताएं और वो उनसे पहले ये पूछेंगे कि आपको जब लास्ट टाइम मेरी इनकी मुलाकात हुई थी तो उस टाइम मैंने इन्हें कुछ सेशन दी थी, क्या उन सेशन पे अमल करके इन्हें फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम सर। कैसी हैं बेटा आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? लास्ट टाइम की वीडियो भी आपको नहीं मिली है ना? जी वो नहीं मुझे मिली थी। कहीं ना कहीं होगी ज़रूर, ठीक है। अच्छा बेटा मुझे ये बताएं, आप ये कलर देख लें, इस ड्रेस में वीडियो अपलोड होगी है, ठीक है। तो इस पे इसके साथ ही कोई लोगो लगा होगा, FM को भी लिख दूंगा, ठीक है। अब ये बताएं, लास्ट टाइम जब आपकी मेरी मुलाकात हुई थी तो मैंने आपको क्या कैरियर काउंसलिंग की थी, उस पर अमल करके कहाँ तक पहुँची हैं आप? जी सर, जैसे जैसे आपने बताया था ना, वर्बल नॉन वर्बल जैसे भी क्लियर करना था, जो आपने ट्रिक्स बताई थी और जो जो सिलेबस कवर करना था, सेम बिल्कुल एज इट इज़ आया था। उसमें से एक भी चीज़ जो ऐसी थी वो बाहर से नहीं आई थी, सेम बिल्कुल वैसे ही आया था। और मैं आपको दुआएं दे रही थी कि शुक्र है सर ने मुझे तैयारी करवाई थी और वो बिल्कुल सेम टू सेम आया था ना। हमारी तैयारी की हम कोई पैसे वगैरह लेते हैं, टोटली फ्री है? नो सर, आपने बिल्कुल भी, मैं इतनी दफ़ा आपके पास आई हूँ तैयारी के लिए, लेकिन आपने बिल्कुल भी पैसे नहीं लिए है। आपकी वालदा मेरी वीडियोस को देखती है सब चीज़ें, वालदा का कैसा पॉइंट ऑफ व्यू है? वो आपको बहुत दुआएं देती हैं और कहती हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरबियत की है इनकी मदर ने, जो बिल्कुल भी बगैर किसी जो मुआवजा है या कोई भी चीज़ है वो नहीं लेते हैं स्टूडेंट से, और उनको अच्छी बिल्कुल सीधे रास्ते पर दिखाते हैं कि आपने बेटा इस तरफ जाना है, और सही गाइडेंस करते हैं आप। थैंक यू सर। अच्छा बेटा आप कौन से टेस्ट की तैयारी के लिए आई हैं? FMT का मेरा टेस्ट क्लियर हो गया था, बिल्कुल आपने जैसे तैयारी करवाई थी, और अब मैं उसके इंटरव्यू की तैयारी के लिए आई हूँ। ठीक है, चलिए नोट्स बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट की तरफ आते हैं हम। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, राइट, लेकिन आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस मिल जाएगी और इस वीडियो के बाद आपको मेरे ख्याल से किसी से भी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सर्वकार की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिवाय एक चीज़ की जो मैं लास्ट में बताऊँगा, ठीक है, वो इस वीडियो में नहीं बता सकता आपको। अच्छा, सबसे पहली बात कि जुलाई में आप सब लोगों को SMS आने शुरू हो जाएंगे और जिन बच्चों के SMS ना आए वो लोग रजू करें अपने एयरफोर्स के डिपार्टमेंट से, ताकि वो वहाँ से, हमारे पास भी टाइम है 5-10 मिनट, ठीक है, तो एयरफोर्स के डिपार्टमेंट से वो रजू करें और वहाँ से पूछ लें कि हमारा टेस्ट किस दिन है, अगर उन्हें SMS या कॉल्स ना आए तो, ठीक है। बाकी लिस्टें लगेंगी, राइट। और जिन बच्चियों के मैट्रिक में, ठीक है, 65% या 70% से ऊपर मार्क्स हैं, वो इस बारे में से सोच लें कि उनके सेलेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि यहाँ कहने की मेरिट का इफेक्ट होता है नंबर्स के ऊपर, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जिस दिन आपका मेडिकल होगा, मेडिकल में मैं सारी बातें तो वीडियो के अंदर नहीं बता सकता क्योंकि लोग ऑब्जेक्शन लगा देंगे मेरे पर कि वकार भी कैसी कैसी बातें बता रहे हैं। तो मैं जो मेजर पॉइंट्स है वो बता देता हूँ, क्योंकि लड़कियां बेनतहा ऐसी हैं जो कि मेरे पास आ नहीं सकती, पहुँच नहीं सकती, क्योंकि मैं मुलाकात नहीं कर पाता रहे। तो वो मेरे से पूछती हैं कि सर हमें मेडिकल के बारे में कौन गाइड करे, हमें कौन टिप्स बताए, तो कैंडी में थोड़ा सा मेडिकल टिप्स दे दें ताकि हमारा इनिशियल मेडिकल पास हो सके। बेटा पहला पॉइंट, जब वहाँ पर आप लोगों को, ये लास्ट टाइम में एक लड़के के साथ भी ये ट्रेजेडी हुई है, अब मैं जो बातें बोल रहा हूँ उस पर पत्थर पे लकीर समझ के अमल करना, तो फिर तो कामयाबी मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। पत्थर पे लकीर समझ के अमल करना है, जो बोला है वही करना है। आप जब वहाँ पर जाएंगी, जब वो आपको वहाँ पर सामने खड़ा कर देंगे और सामने ABC होगी, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, वो कहेंगे बेटा पढ़े स्मॉल लेटर, उस ABC के ऊपर एक बल्ब लगा होगा, उस बल्ब की लाइट इतनी ज़्यादा होगी जिसकी वजह से वो ABC आपको थोड़ी डल नजर आ रही होगी, ब्लर, समझ आ रही बेटा, ब्लर नजर आ रही होगी। तो वो आपको कहेंगे एक आंख पे हाथ रखें और आप ABC पढ़ें। बहुत ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, ये हाथ रखते हैं तो आइज को वो प्रेस कर देते हैं। आपने प्रेस नहीं करना, आपने हाथ रखना ऊपर और नीचे, यानी ऊपर नीचे होना चाहिए, आंख को आपने प्रेस नहीं करना। देन वो अगर आपको ABC कह रहा है और वो आपको नजर नहीं आ रही, छोटी वाली नजर आ रही है, तो छोटी वाली पढ़ देनी है। थोड़ा आपको डांट देगा, अरे बेटा मैंने तुम्हें ऊपर वाली क्या है, तो थोड़ी डांट सुन लेना, फेल होने से बेहतर है, ठीक है। तो वो जब वो इतनी देर तक आपकी आइज बिल्कुल सेट हो जाएगी तो अब वो पढ़ देंगे, उसका वो कहेगा दूसरी आंख पे हाथ रखें, देन इसी तरह करके वो भी दूसरी पढ़ देना।
कल क्या हुआ, एक लड़के ने इस बात को में से आया और वो सीख के गया, ठीक है, उसके बाद भी वो उस टाइम मेडिकल के दौरान ये पॉइंट भूल गया। उसने क्या किया, उसने आंख पे हाथ रखा और पढ़ दिया। जब उसने दूसरी बारी कहा तो जब आंख पे हाथ रखा तो उसकी फोकस ये आंख का भी सही तरीके से मैनेज नहीं हुआ था, ठीक है, लाइट की वजह से, बड़ी लाइट की वजह से। तो उसने गलत पढ़ दिया। तो उसने कहा जी आपकी ना आईसाइट वीक है, चले जाएं जी, आउट, ठीक है, उसे आउट कर दिया। उसने मुझे फोन किया, उसने कहा सर ये क्या है, मुझे आउट कर दिया। मैंने कहा आईसाइट क्या है, कह रहे 6/6 है सर। मैंने कहा ऐसे करो, फटाफट किसी क्लिनिक पे जाओ, ठीक है, और वहां पे जाके ना आईसाइट चेक कराओ और वहां से ना उस पे जाना जिसका लेटरेट बना हो, जो कि ना रजिस्टर्ड हो बंदा, प्राइवेट बंदे के पास। वो रजिस्टर के पास गया, वहां पर उसने लिखा 6/6 टेस्ट किया, उसने स्टैंप लगाई। मैंने कहा लेटर ले लिया, कह रहा है। मैंने कहा पहुंचो एयरफोर्स ऑफिस। कह रहा सर क्या कर रहे हैं, एयरफोर्स को झटका मारना है क्या? मैंने कहा जो मैं कह रहा हूँ तुम करो। एयरफोर्स ऑफिस गया, मैंने कहा अंदर जाके ऑफिसर से मिला। उसे कहा ये देखो लेटर, तुम्हारे बंदे ने ये क्या है, मैं रिजेक्ट हूँ, हैं आईसाइट मशीन से चेक की नहीं। उसने कहा ये पढ़ो, मेरे से नहीं पढ़ा गया, उस टाइम मेरी ब्लर होगी, आई कुछ भी इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। उसने मुझे दोबारा मौका नहीं दिया, रश होता है ना, वो दोबारा मौका आपको नहीं देते, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, कह रहा है मैंने लेटर दिखाया, उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको हम सीएमएच रेफर कर देते हैं, ठीक है, इज्जत तो बचानी होती है। सीएमएच रेफर कर दिया, सीएमएच वालों ने क्या कर दिया, 6/6 पास। अब वो आगे इंटरव्यू के लिए गया। तो आपको अगर अपने पर पूरा यकीन है कि आप मेडिकली तो पे फिट हैं और कहने की कोई प्रॉब्लम बनती है तो आप सीएमएच आपको रेफर कर दें, वो रेफर ले लें। अगर आपका वेट ज्यादा है 5-10 किलो तो आप उनसे टाइम ले लें, 10 दिन वजन कम करने का। आपका कोई भी इशू है जहां टाइम मिल सकता है, जहां आपका ईएनटी का इशू है या टेम्परेरी अनफिट का इशू है, वहां टाइम ले लें। घर रोते मत आ जाए, उन्हें कहा सर मुझे 10 दिन का टाइम है, 5 वो नहीं देता, भाई के ऑफिसर से मिले, वो टाइम दे देगा आपको। उस टाइम में मेरे से मुलाकात करें तो कोई ना कोई रास्ते का हल निकल ही आएगा। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जब आपकी हाइट मेजर करें तो ज़हन में रखिएगा लड़कियों के सबसे बड़ा मसला जो होता है कद नहीं होता। और माशाल्लाह तुम्हारे पास कद बहुत अच्छा, ठीक है, लड़कियों के पास कद नहीं होता, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इल्म बड़ा होगा, नॉलेज बड़ा होगा, 99% मार्क्स लिए होते हैं उन्होंने 7वीं से लेके मेट्रिक तक रहे, इतने थे पूरे पूरे नंबर। ये जो महाम जी से फोन किया था, इसके 1100 में से 1000 कुछ 50 या 60 नंबर है 1100 में से, सिर्फ 30 या 40 नंबर के टोटल में काम है। टोटल में मैट्रिक में भी इसी तरह, इंटर में भी इस तरह, यानी टॉपर जिसे कहते हैं ना, टॉपर की भी टॉपर, वो हिसाब है इसका, ठीक है, महाम का। तो ये लड़कियां नंबर में लेने में तो बहुत कमाल है, लेकिन इन दो चीजों में फेल हो जाती है। एक अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो नहीं कर पा रही होती, ठीक है। दूसरा, बचपन से भाइयों को दूध और लस्सी और मक्खन मिलता है और बहनों को अब बेटा रोटी बच गई है, ये तू खा ले, ओ बेटा ये तू खा ले। बेटियों पे खुराक पे भी फोकस नहीं की जाती, जिसकी वजह से बच्चियां हड्डियों के लिहाज से भी कमजोर हो जाती हैं, ठीक है, दौड़ने लिहाज से भी कमजोर हो जाती हैं। बस दिमाग किताबों में लगा लगा के बेचारी को ऐनक लग जाती है और बस पढ़ के चक्कर में। तो इस बात में ज़हन में रखें कि अपनी डाइट पे, प्लान पे फोकस किया करें। और जब भी मैं ये कह रहा होता हूँ कि डाइट पे, प्लान पे फोकस किया करें, लोग मुझे कमेंट कर रहे होते हैं सर अपनी जान तो बनाते नहीं, हमें डाइट क्या कहते हैं। बेटा मेरी फिजिक्स ऐसी है, मैं क्या करूँ, पूरा दिन काम करता हूँ, तो मैं अगर बोटी भी खाऊं तो मुझे बोटी लगती नहीं, मेरी तो नसें भी नजर आ रही होती। तो क्या करना है अब आपने, वो जब आपकी हाइट मेरी करेंगे तो आपने सांस अंदर की तरफ लेना है इस तरह, इससे कम से कम 1-2 इंच का फर्क पड़ता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब उस एक तो आईसेट का हो गया नंबरिंग में पढ़ने का, दूसरा ये, तीसरा पॉइंट क्या होगा, आज भी आप सीख लो, काफी न्यू चीजें। तीसरा, वो आपको लेके जाएंगे और एक सीडी होगी, सीडी के अंदर ना नंबर्स लिखे होंगे और कलर्स अलग किस्म के होंगे। जैसे येलो कलर की सीडी है तो उसके अंदर नंबर रेड कलर का होगा, वो लिखा है 7 और 8। तो आप 7 और 8 आपको नजर ही नहीं आ रहा, आपने फिंगर पहननी है 7, 8। अब आप बताएं ये क्या है, 9, गुड, ये 8, ये 2, वेल डन। यानी अगर आप फिंगर फेरेंगे तो आपको हो जाएगा, और वो आपको फिंगर फेरने से मना नहीं करेगा। लेकिन मैक्सिमम बच्चे फिंगर फेरे बगैर तुक्का मारने की कोशिश करेंगे, जो कि गलत हो जाएगा। ये पॉइंट हो गया। एक पॉइंट और बता दूं आपको, नहा धो के जाना है, गर्ल्स ने बॉयज ने, कान को लाजमी साफ करके जाइएगा। ये कान का बड़ा मसला बना देते हैं, कान का, नाक का बुर्श करके। और कोशिश करें, एक पॉइंट बता दूं यहाँ पर, बबल बैग में रख लें आप, क्योंकि जब हम पूरा दिन खाते नहीं और पूरा दिन बोलते रहते हैं ना या काम करते हैं तो हमारे मुंह से ना स्मेल आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो बबल आप पास रखें ताकि आप थोड़ी देर उसे चबा लें, ताकि आपके मुंह की जो फ्रेशनेस हो जाए थोड़ा सा सही, हाँ ठीक है। वो गला आपको थोड़ा, ये हॉट टॉफी बेस्ट है ना, हॉट टॉफी खिचखिच दूर करे, हॉट टॉफी, ठीक है, वो डालो, ठीक है, वो बेहतर है। बल्कि वो उसे बाहर फेंकने की भी जरूरत नहीं है, माशाल्लाह तोड़ के खा जाओगे आप लोग तो, ठीक है। तो वो बेहतर रहती है, तो वो आपका जो है गला बेहतर से रहता है आपसे बोलने। वरना क्या होता है पूरा दिन के वर्किंग, अब जैसे आपको क्या लगता है कि आप इंटरव्यू वाले दिन जाओगे, उस दिन इंटरव्यू हो जाएगा, चक्कर ही कोई नहीं है भाई। 8 बजे बुलाएंगे, आपका इंटरव्यू करेंगे शाम 4 बजे, बैठे रहोगे, अभी बुला रहे हैं, अभी बुला रहे हैं, 9 बजे कभी बुला रहे हैं, 10 बजे कभी बुला रहे हैं। आप रोटी भी नहीं खाने जाओगे,
क्या होता भी बुला लें। जब आप दोपहर का खाना भी नहीं खाओगे और 3 बजे आप रूम के अंदर जाओगे तो जब तक आपके होंठ ड्राई, अंदर भूख से बुरी हालत, वो कहेगा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, सर माय नेम इज सर पानी मिलेगा क्या? समझे बात? समझ हुआ? ये अब से स्ट्रेटेजी जेब में रखो, जेब में कोई ना कोई, मेरे इस बैग में खजूर, ठीक है, बिस्किट, निम्को, पानी की बोतल, ये हर वक्त होती है मेरे पास, हर वक्त होती है मेरे पास, क्योंकि मुझे पता कहीं मैं किसी को क्या कहूंगा, यार बाजार से रोटी ला के दे, नान ला के दे, नहीं निकाला जेब से, खा लिया खजूर। खजूर लाजमी रखा करो, खजूर में तो ताकत ही बहुत ज्यादा है, आजकल खत्म हुई है, मैंने आपको खिलाता, ठीक है। तो अब आ रहे हैं रमजान, अब खजूरें आ जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये सारा क्राइटेरिया यहाँ से आपने ऐसे वो पास करना है, देन उसके बाद वो आपको इंटरव्यू के लिए भेज देंगे। अब आते हैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन पे। इंटरव्यू कैसे पास करना है? एक सवाल तो आपका पक्का आना है बायोलॉजी में से। बायोलॉजी में से किस में से आना है? बायो में से। डीएनए क्या होता है, आरएनए स्टैंड फॉर क्या होता है, मिटोसिस क्या होता है, मेयोसिस क्या होता है, यानी कि फेमस टॉपिक्स हैं। कौन से टॉपिक? फेमस टॉपिक, ठीक है, सारा उन्हीं में से आना है। समझ आ गया? ठीक है। सेकेंड पॉइंट, वो आपसे लाइफ के बारे में पूछेगा कि आप पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं। तो उसका सिंपल सा जवाब दीजिएगा, आई वॉन्ट टू सपोर्ट माई फैमिली एंड सर्व फॉर पाकिस्तान। मैं फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हूँ और पाकिस्तान को सर्व करना चाहती हूँ। थर्ड पॉइंट, वो आपसे पूछेगा कि बेटा मुझे ये बताएं कि आपकी इतनी तालीम है तो आप किसी और फील्ड में चली जाती, ठीक है, तो आप किसी और फील्ड में आप क्यों नहीं गई, ठीक है। तो फिर आपने उसे ये जवाब देना है कि सर मैं किसी और फील्ड में इसलिए नहीं की क्योंकि मेरे सरवकार, मेरा नाम ले देना बेशक, मेरे सरवकार ने मुझे गाइड किया कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो सी है वो गर्ल्स के लिए बहुत बेस्ट है 3 लिहाज से। यहाँ पर लड़कियाँ महफूज रहती हैं, दूसरा पॉइंट इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पर है कि अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकती हूँ और फैमिली को भी सपोर्ट कर सकती हूँ। तो मेरे ख्याल से प्राइवेट सेक्टर से बेटर पाकिस्तान एयरफोर्स है, इसलिए मैंने इसे ज्वाइन करने की कोशिश की और मैं यहाँ तक आ गई हूँ। वो आगे तक पूछेगा आपसे कि क्या आपको लगता है कि आप रेकमेंड हो जाएंगी? कहना इंशाल्लाह मैं रेकमेंड हो जाएगी। वो कहता है सपोज अगर आप रेकमेंड नहीं होती तो आप क्या करेंगी? कहना डेफिनेटली आई विल बी रेकमेंडेड। वो कहता है सपोज करें आप नहीं रेकमेंड होती, फिर कहना सर डेफिनेटली आई विल रेकमेंडेड। वो कहता है सपोज तो करें, कहना सर मैं इस तरह की बातें सपोज नहीं करती, इंशाल्लाह आई विल बी रेकमेंडेड। इस तरह बोलना है, अपने आपको रिजेक्ट करना ही नहीं है। अगला पॉइंट आपसे पूछता है कि आप बेटा आपके फादर की या पेरेंट्स की सोर्स ऑफ द इनकम क्या है? सच बोलना है, झूठ मत बोलना। बहन भी कितने हैं? सच बोलना, झूठ मत बोलना। बहन भी क्या क्या करते हैं? सच बोलना, झूठ ना बोलना। पहला पॉइंट समझ आ गया? झूठ को घर छोड़ के आना, झूठ नहीं बोलना। वो रखे ना रखे लहदा बात, झूठ ना बोलना। लेकिन एक बात ना बोलना जो एक लड़के ने बोली और रिजेक्ट हुआ। वो कहता है आपकी फैमिली, सर आई बिलोंग टू वेरी पुअर फैमिली। क्यों बता रहे हो भाई? क्यों बता रहे हो? उसे तरस खाए तुम पे? वो तुम्हें आटा दे, चीनी दे? अरे यार तुम्हारा पेट खाली है या तुम्हारी जेब में पैसे ही नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। समझ आई? तुम्हारी जेब में 1 रुपया ना हो लेकिन तुम्हारा अंदाज करोड़ों वाला होना चाहिए, तुम्हारी चाल अलग होनी चाहिए, लोग तुमसे इंस्पायर हो जाएं तुम्हें देख के, यार क्या बंदा है यार। समझ? उसे दुख की कहानी सुनाया जा रहा है, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारी दुख की कहानी सुन के पिछले वालों को रिजेक्ट करके तुम्हें सिलेक्ट करेगा कि हाँ जी मैं गरीब की मदद करने जा रहा हूँ? उनके लिए ये चीजें मैटर नहीं करती, उन्हें इज्जतदार लोग चाहिए। और इज्जतदार उसे कहते हैं जो ये अल्फाज नहीं बोलता कि मैं गरीब हूँ। वो कहता है सर मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, खाना मिलता है सर अल्लाह का शुक्र, चाहे एक टाइम मिलता है अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्रगुजार बनता है हर हाल में, ठीक है। वो आपसे पूछेगा फेसबुक है, ये है सब चीजें। और वो अगर आपसे कोई नेगेटिव क्वेश्चन पूछता है, ये एक बार लड़की ने मेरे से पूछा, सपोज कहना वो कि नेगेटिव क्वेश्चन पूछते हैं आपसे साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक से, राइट, तो आपने उसका क्वेश्चन का आंसर क्या देना है वो डिपेंड करता है आपकी पर्सनैलिटी पे। अब मुझे ये नहीं पता आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, ठीक है। इसकी पर्सनैलिटी के मुताबिक जो मैंने इसका चेहरा देखा हुआ है, इसके मुताबिक ये आंसर बनता है आई डोंट वांट टू शेयर, ठीक है। ये क्या बोलेगी? आई डोंट वांट टू शेयर। वो कहेगा प्लीज शेयर विद मी। ये बोलेगी आई डोंट वांट टू शेयर। क्या पता आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक बनता हो सॉरी सर, क्या पता आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक बनता हो स्किप द क्वेश्चन। अच्छा ये में क्या, ये वर्ड्स भी पर्सनैलिटी के मुताबिक बनते हैं। लोग कैरियर काउंसलिंग को लेते हैं बहुत आसान, मेरे लिए कैरियर काउंसलिंग करना सबसे मुश्किल है। इस बच्ची के बारे में ये फैसला करना है कि इसे मैंने अगले साल क्या कराना है। वो अगर किसी के टीचर के पास जाएगी, वो कहेगा बेटा MBA कर ले, बेटा वो MSc कर ले केमिस्ट्री। वो आपकी कैरियर काउंसलिंग नहीं कर रहे होते, वो कह रहे होते हैं जो उन्होंने खुद किया होता है, जो उन्होंने खुद किया या उनके इर्द गिर्द जो लोग नजर आ रहे होते हैं। कैरियर काउंसलिंग रियलिटी में जो होती है कि इस बच्ची का मुझे पता होना चाहिए वालिद साहब की तनख्वाह कितनी है, इसकी नेचर क्या है, ये रात को अंधेरे में डरती है नहीं डरती, रात को कितने बजे सोती है, सुबह कितने बजे उठती है, खाना किस टाइम खाती है, इसकी दोस्तें कितनी है, इसकी हैबिट्स क्या है, ये कौन से कलर की ड्रेस पहनती है, कौन से कलर की ड्रेस नहीं पहनती, इसे कब गुस्सा आता है कब गुस्सा नहीं आता,
ये सारी चीजें मुझे जब पता होंगी तो फिर मैं बताऊंगा इसके बारे में कि इसे क्या करना है। समझ आ रही है? इतना टफ होता ही है। और यहाँ मोटिवेशन स्पीकर मैंने देखा, करियर काउंसलिंग कैसे करी जा रहे हैं। इतना मुश्किल है करियर काउंसलिंग करना कि आपको जब पता ही नहीं, आप अंदाजा लगाओ, मैं जब ग्रेजुएशन मैंने की थी, मैं मास्टर के एडमिशन के लिए मैंने लेना था, तो मैं अपने यूनिवर्सिटी गया कॉलेज में, तो वहाँ मैंने टीचर से मिला, मैंने कहा सर मैं ना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो सबसे सस्ती यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो मुझे कहने लगा पागल है, इतना अच्छे तेरे नंबर है, पढ़ने वाला बच्चा है तू यार, अच्छे नंबर है, ये पूछ कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी है। ये क्या पूछ रहा है कि कौन सी सबसे सस्ती यूनिवर्सिटी है? मैंने कहा सर इस यूनिवर्सिटी का ताल्लुक मेरे अब्बू की सैलरी से, मेरे अब्बू की, मैं नहीं चाहता मेरे अब्बू गाँव की जमीन बेचे, अपना मोटरसाइकिल बेचे और वो 80-80 हज़ार सेमेस्टर की फीस दें। डिग्री का कलर एक ही जैसा होता है ना। कलर क्या होता है? मैट्रिक आपने पंजाब कॉलेज से सपोज कर लेते हैं, पंजाब कॉलेज ने वैसे मेरे को बैन लगाया हुआ, चलो नाम क्या लेना उसका, ठीक है। तो पंजाब कॉलेज के बारे में क्या डिस्कस करना, छोड़ो, चलो किसी और कॉलेज के ले लेते हैं, ठीक है, लाहौर बोर्ड की, कोई भी ले लें। आप एक महंगे कॉलेज से पढ़ती हैं, एक महंगे कॉलेज से पढ़ती हैं, ठीक है। वहां पर हम कॉलेज का नाम लेंगे ना, कॉलेज वाले मेरे पे डबल बैन लगा देंगे, ठीक है। ये लोग बैन बड़ी जल्दी लगा देते हैं, इसने हमारे कॉलेज की इंसल्ट करने की कोशिश की है, ठीक है, लेकिन बात को नहीं समझेंगे इसने बात क्या की है, ठीक है। आप एक कॉलेज में हिस्सा लेते हो, वहां पर 1.5 लाख रुपए आप साल की फीस देते हो, कितनी? 1.5 लाख। और एक बच्चा प्राइवेट एडमिशन भेजता है और अकेडमी से पढ़ के पेपर देता है, क्या आपके उसकी डिग्री के कलर तब्दील होता है? आपका हरा होता होगा, उसका लाल होता होगा, लाल वाला गरीब होगा, हरे वाला अमीर होगा, है कुछ? तो फिर एक बच्चा 1.5 लाख रुपए देके फीस देके साल पढ़ा, साल बाद फेल हो गया। एक बच्चा घर बैठ के पढ़ा एकेडमी से, 70% नंबर ले लिए, कौन कामयाब? तो फिर क्यों माँ बाप को पागल कर रहे हो भाई? अपने माँ बाप को आपने गधा घोड़ा बनाया हुआ है, जानवरों की तरह। नहीं अब्बू जी मेरी दोस्त वहां जा रही थी, मैं भी वहां जा रही हूँ, मैं ये डिग्री में ताकत नहीं होती, ये बात मैं बोल बोल के थक गया हूँ। आपके अंदर ताकत होती है, अपने अंदर ताकत पैदा करो तो सब कुछ मिलेगा। और एक लास्ट पॉइंट, किसी को मैसेज मैंने देना था लेकिन मैंने वीडियो में दे रहा हूँ ताकि उन बच्चों तक मुझे, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा अच्छा रिश्ता हो जाए, तुम्हारा कद बड़ा है या तुम हेल्दी हो या तुम खूबसूरत हो या नहीं हो, सब बातें एक तरफ, तुम्हारे रिश्ते इनकार हो रहे हो, तुम चाहते हो कि जल्द तुम्हारा अच्छा रिश्ता हो जाए, तो बेटा 6 महीने के अंदर सरकारी नौकरी हासिल कर लो। यहाँ के लोग बहुत लालची हैं, जिस दिन तुम्हारी सरकारी नौकरी लग गई ना, तुम्हारे सारे रिश्तेदार जो नाराज होकर बैठे हैं तुम्हारे पापा की मिन्नतें करेंगे कि बेटी हमें दे दो, ये 17 हमने अपने घर रखना। उन्हें 17 नहीं चाहिए, उन्हें 70,000 तनख्वाह चाहिए जो हर यकम को लाके तुम उनके हाथ में दे दो।